जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो हमारा है कंटेनर फ्यूमिगेशन के ऊपर। जो भी कंटेनर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कमोडिटीज़ के अदर कंट्रीज़ में, उसमें फ्यूमिगेशन का क्या रोल होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक शर्मा सर। उनका बहुत बहुत हम लोग वेलकम करते हैं हमारे चैनल RS इन्फॉर्मेटिव इंडिया में। और सर से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि जो कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से अदर कंट्री में, उसमें फ्यूमिगेशन का बेसिकली क्या रोल होता है, जो कि बेसिकली कमोडिटी बेस्ड कंटेनर होते हैं, लाइक रेडी टू ईट होते हैं, या फिर जो भी हमारे पास राइस हो गया, जो भी कंटेनर हम अलग दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, या इंडिया से हम किसी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सर इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली क्या होता है कि एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री के लिए कोई भी कमोडिटी अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके अंदर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट। बेसिकली फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक लेवल पर, स्टेट लेवल पर सभी जगह अवेलेबल होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी इंसेक्ट, कोई आपका बैक्टीरिया, कोई वायरस ट्रांजिट होके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ना जाए, उसकी प्रिकॉशन के लिए बेसिकली कंटेनर फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली जब हम कोई भी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को फुलफिल करने के लिए फ्यूमिगेशन इज़ द मस्ट। और इसी हिसाब से अगर मैं फ्यूमिगेशन की बात करूं तो हर अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग फ्यूमिगेशन की अलग अलग फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकमेंडेड डोज MBR का फ्यूमिगेशन करना है, 80 ग्राम का डोज है। न्यूजीलैंड के लिए 80 ग्राम का डोज है। आपका USA के लिए अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, USA में 80 ग्राम का डोज रिकमेंडेड है अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट जो होता है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर रहता है। इनफैक्ट WPM फ्यूमिगेशन इज़ आल्सो मस्ट, कि कोई भी लकड़ी अगर जा रही है तो उसमें दो तरीके का स्टैंडर्ड होता है, एक IPM 15 और एक NSPM 12। NSPM 12 के अगेंस्ट हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर लकड़ी को ट्रीट करते हैं, और IPMs के अंदर हम IPM 15 के अगेंस्ट हम दूसरा प्रोसीजर होता है जिसमें हम हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग उसकी चीज़ के अंदर तो वो सर जो पैलेट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, जो लकड़ी के पैलेट्स वगैरह। उस पैलेट्स के अंदर हम IPCC का स्टैंडर्ड होता है, उसका स्टैंपिंग होता है, और दो प्रोसीजर में जाता है, एक हीट ट्रीटमेंट में जाता है और एक मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन में जाता है, जिसके लिए रिकमेंडेड डोज जो होती है वो 48 ग्राम पर क्यूबिक मीटर की रोज रिकमेंडेड होती है। तो क्या सर ये अलग अलग कंट्रियों के लिए अलग अलग डोजेस हैं क्या, कुछ स्टैंडर्ड ऐसा भी है क्या? अलग अलग कंट्रीज़ की फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। कुछ तो हमारे को साइड पर अवेलेबल मिल जाती हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा लैप्स है कि वो कहीं पर साइड पर अवेलेबल नहीं है कि कौन सी कंट्री के लिए क्या डोज रिकमेंडेड है। वैसे मोस्ट ऑफ ज़्यादातर कंट्रीज़ की, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा, सिंगापुर, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 80 ग्राम की डोज रिकमेंडेड है। बेसिकली इसका रीज़न है कि ट्रोगोडर्माग्रेनियम करके एक स्पीसीज़ है, वो ट्रांजिट हो रही थी, तो उसको किल करने के लिए बेसिकली ये स्टैंडर्ड बनाए गए थे कि ताकि ये स्पीसीज़ डेड हो जाए और ना आए। तो उस प्रोसीजर में हमको स्टैक फ्यूमिगेशन एंड कंटेनर फ्यूमिगेशन बोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर 80 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के लिए 100 ग्राम पर क्यूबिक मीटर इज़ रिक्वायर्ड। एंड अदर देन अगर ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, ईस्ट में या गल्फिन कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर ALP और MBR बोथ इज़ रिकमेंडेड फॉर कंटेनर फ्यूमिगेशन। और कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो आपको फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइट पर भी अवेलेबल हो जाती है। किसी किसी कंट्रीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप वहाँ से चेक करके उसके अकॉर्डिंगली उसका फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सर ऐसा जो हम आप बता सकते हो कंटेनर फ्यूमिगेशन के रिगार्डिंग, कुछ अलग से कुछ ऐसा प्रोसीजर हम? बेसिकली देखो, कंटेनर फ्यूमिगेशन करने के लिए सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने पहले भी बताया था, अपना पहला मेरा एक सेशन था स्टैक फ्यूमिगेशन को लेके, एयर टाइट। बेसिकली कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, वो डैमेज ना हो इफेक्टिव फ्यूमिगेशन के लिए। और अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड का फ्यूमिगेशन आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए हॉट गैस जानना जरूरी है, जिसके लिए वेपराइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। वेपराइज़र के साथ अगर हम फ्यूमिगेशन करने जा रहे हैं तो वो इफेक्टिव फ्यूमिगेशन माना जाता है। तो बेसिकली यही एक रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी अगर हम बात करें तो। आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और बहुत बहुत थैंक यू सर का वंस अगेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ अलग इन्फॉर्मेटिव के साथ, कुछ अलग नॉलेज के साथ। तब तक थैंक यू।